हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अपने जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं सीए फाउंडेशन के दिसंबर 2023 के बारे में। क्या अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, चैप्टर्स कौन कौन से हमारे लिए मेन हैं। हमारा पेपर नंबर 1 है अकाउंट, पेपर नंबर 2 है लॉ, पेपर नंबर 3 है हमारा मैथ और पेपर नंबर 4 है हमारा इको। और इसको पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए जिससे कि हमारे नंबर अच्छे हो जाएं। पहला आता है हमारा अकाउंट, पेपर नंबर 1। तो इसमें मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जिससे कि आपका जो पेपर अच्छा जाए, काफ़ी इजी रहे और आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी एंड तक। और मैं इसमें आपको लास्ट में उन टीचर्स का नाम भी बताऊंगा जो कि आपकी जो तैयारी है उसको और जो बेस्ट बनाएंगे। तो सबसे इजी जो हमारे चैप्टर हैं अकाउंट के अंदर अब तक के, जिनको जिनको करके आप अच्छे से पास हो सकते हैं इजीली, अगर मैं जो जो आपको बता रहा हूँ अगर आप उन्हें कर लें। ये सब ये सब करता है डिपेंड आपकी तैयारी पे कि आप कितनी तैयारी करते हैं, कितनी आप हिम्मत अपनी बनाए रखते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे इजी चैप्टर आता है वो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट। थर्ड है हमारा कंसाइनमेंट और फोर्थ है हमारा एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट। और फिर है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप इन्हें भी कर लेते हैं, ये सब हमारे 5 से 10 नंबर के आते हैं एग्जाम में, जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं। अब जो थोड़ा आते हैं एक लेवल अप, जिनको जिनको आप करके अपने अपने नंबर काफ़ी इजीली स्कोर कर सकते हैं। जिसमें कि हमारा आता है फाइनल अकाउंट, जो कि हमारा 10 से 15 नंबर का आता है। सेकंड हमारा शेयर कैपिटल, जो कि हमारा 15 से 20 नंबर का आता है और मोस्टली ये 20 ही नंबर का आता है। और अगर अगर आपने 12th में पार्टनरशिप चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सेम टू सेम वैसा ही होता है, बस खाली चेंजेस है थोड़े बहुत। अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो आप उसे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो भी हमारा 15 से 20 नंबर का आता है। और एनपीओ हमारा 12th में होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसे ईजिली कर लेंगे। और अगर आपने नहीं भी किया तो फिलहाल आप ये जो मैं आपको चैप्टर आपको दिख रहे हैं डिस्प्ले पे, आप इन्हें अच्छे से करके जाएं। अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छे से अपने नंबर स्कोर कर सकते हैं अकाउंट में इजीली। और कम से कम आपको 5 MTP RTP PYQ सॉल्व करनी है सेल्फ बैठ करके। अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छा नंबर लेकर के खड़े होंगे अपने एग्ज़ाम हॉल में। और आपके नंबर काफ़ी ईजिली आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा कि हमें 2 बार अपनी कम से कम रिविज़न करनी है, दो नहीं तो एटलीस्ट एक बार करनी चाहिए। ठीक है, बस अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो भी जो आपके लिए इनफ है। आप इतना भी करेंगे तो भी आपका चल जाएगा। फिर जो है हमारा आता है पेपर नंबर 2, जो कि हमारा लो है। और इसके लिए हमें करना है, ओ हाँ जी, तो हमारा आता है लो का पेपर नंबर 2, जिसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें आपको जो मॉड्यूल 1 है हमारा, जिसमें हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, कंपनी एक्ट, इन्हें आपको करके जाना है, क्योंकि ये आते हैं आपके 60 मार्क्स के ओवरऑल। इसमें अगर आप चाहें तो आप एलएलपी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये बस खाली आता है 5 नंबर का। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आपका अकेला आता है 20 से 25 नंबर का। और सेल ऑफ गुड एक्ट भी आपका 15 से 20 नंबर का आता है। और पार्टनरशिप और कंपनी एक्ट आपके 10-10 नंबर के आ जाते हैं एग्जाम हॉल में। अब लो में आपको किन किन चीज़ों पे आपको ज़्यादातर फोकस करना है जिससे कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। देखो, सबसे पहली बात आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है जितनी भी आपसे हो पाए। आपको डेली के 2 जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी सेल्फ। और आपको 5 MTP RTP PYQ करने हैं। देखो, मैं आपको इतना क्यों क्यों कह रहा हूँ ये करने के लिए MTP RTP, क्योंकि इससे क्या हो ना, आपको एक आइडिया लग जाता है क्या आपके एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। और इसमें मैं अपनी एक चीज़ ऐड करना भूल गया हूँ, जिसमें कि जो है आपको एक चीज़ और भी इसमें डालनी है, जो कि है हमारा बी सी आर में आपको जो है सबसे सबसे पहले आपको 3-4 हमारे टॉपिक्स हैं, उन पे जो है आपको करना है फोकस। जिसमें से एक है हमारा पैसेज, जो कि जो आपको आती होगा, नोट मेकिंग और प्रेसी और कम्युनिकेशन चैप्टर। आप जो है आप जो अगर इसको भी अगर करके जाते हैं तो आप इजीली बीसीआर में आप 25 से 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और लो में आपके 40 से 50 नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो अगर एग्रीगेट देखा जाए तो आप
70+ कर लेंगे। और राइटिंग के भी नंबर्स आपके अगर करते हैं तो आप 60 से 65 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं। फेल होने से अच्छा है कि आप इतना जो है ला करके अपने नंबर अच्छे अपने कर सकें। तो लो में आप इतना कर सकते हैं। इसके इसके बाद आता है हमारा इस हाँ जी, हमारा हमारा आता है मैथ का पेपर नंबर 3, जिसमें जो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है और कौन कौन चैप्टर हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि हमारा 10 से 15 नंबर का आता है, जिसको आपको 100% करके जाना है। और एल आर आपको करके जाना है। देखो, एल आर कहने के लिए ईजी है, लेकिन ये टाइम काफ़ी खाता है। अगर अगर आप इसमें श्योर नहीं है तो आप एल आर की इतनी देर तैयारी करें ताकि जो आपको आगे आगे दिक्कत ना हो। फिर जो आता है अपना स्टैट्स। स्टेट में अपने चैप्टर में कुछ गिने चुने 2-4 ही, जिसमें से आप अगर चाहें, वैसे तो आपको जो जो हमारी है 40 मार्क की हमारी आती है स्टेट्स, जो कि हमें पूरी करनी होती है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रही तो आप जो है इसके अंदर से थ्योरिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ सकते हैं। और कोरिलेशन जो है चैप्टर हमारा, वो भी काफ़ी जो है लोगों को दिक्कत देती है। तो अगर आप चाहें तो उसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी का प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स, सेट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपको करके जाने हैं। और मैथ के आपको एटलीस्ट 3 to 5 MTP सॉल्व करने हैं। और ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, MTP, RTP, PYQ, ईयर वाइज ईयर आपको कहाँ मिलेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, लेकिन वो बताऊँगा एंड में। अब आते हैं हम अपना इको एंड BC के पेपर 4, जो कि हमारा काफ़ी इजी चैप्टर हम लोग इसे मानते हैं। और इसमें हम इजीली अपने अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। अब वो थोड़ी सी मेहनत हमें कहाँ का करनी है, कंप्लीट ऑल चैप्टर इको थ्रो वन शॉट रिवीजन वीडियोस। वन शॉट वीडियोस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वन शॉट जो जो हमारी वीडियो होती है वो हमारी ऐसी होती है कि एक ही जो हमारी वीडियो होती है उसमें जो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। और इसके भी कुछ टीचर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं इको के। और सबसे पहले मल्टीपल रिवीजन इन इको, आपको जो है मल्टीपल रिवीजन करनी है इसमें, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। अगर जो है थ्योरी नहीं है, थ्योरी में अगर जो आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया लगता है तो आप जो बना करके लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा MCQ बेस होता है इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते। अगर आपका तुक्का गलत लग गया तो आपका 0.25 मार्क्स कटते हैं एक गलत होने पे। और मार्क्स एंड और टू कवर एग्रीगेट मार्क्स एंड स्कोर गुड्स, यानी कि आप अगर इको में अगर आप ले आते हैं 90 और अगर आपके एक में 40 भी आ गए, 45 भी आ गए, 50, 60 भी आ गए, तो आप इसको जो है अपना एग्रीगेट कवर कर सकते हैं इको की हेल्प से। इको में इको में अगर आप 80 से 90 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आपका एग्रीगेट इजीली हो सकता है। सो लास्ट 7 to 8 MTP। इको में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतनी ही आपको जो है हेल्प मिलेगी नंबर गेन करने में ज़्यादा ज़्यादा। और इसका मैं बताता हूँ चैप्टर क्या जो है आपको किधर किधर ये सारे मिलेंगे आपको। MTP, RTP और PYQ आपको किधर मिलेंगे। एक ऐप है स्टेप फ्लाई करके, आपको ये सब चीज़ें इस पे मिल जाएंगी। आप इसे करिए, गूगल करिए, प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी जो बात है, नेवर लॉस योर होप, कीप हार्ड वर्क, गिव योर 100%, यानी कि आप कितना पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता, आपके दिमाग में कितनी चीज़ें हैं और आप कितना जो है उसे पेपर पे कर पा रहे हैं और प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कैसा है, ये चीज़ आपकी डिपेंड करती है। ठीक है। और आपको अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें जो हमारे लिए टीचर्स कौन कौन से अच्छे हैं, किन किन से हमें पढ़ना चाहिए ये और किन से नहीं पढ़ना चाहिए। किन से नहीं नहीं पढ़ना चाहिए वो नहीं, मतलब कि टीचर्स में हमारे पास कौन कौन है। मैथ में हमारे CA प्रणव पोपट सर, जो कि हमारे अल्टीमेट CA यूट्यूब चैनल है इनका, इस पर ही आपको मिल जाएंगे CA प्रणव पोपट सर के नाम से। और एक हैं अमन खेड़िया, ये भी काफ़ी अच्छे हैं टीचर मैथ के। अगर आप इनकी वीडियोस देखेंगे, ये दोनों के दोनों टीचर ही बेस्ट हैं मेरे अकॉर्डिंग। एक बार आप इनकी वीडियो देखिए और आप पता करिए आपको कैसी लगी और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और इको एंड DCK के लिए हमारे पास हैं हमारे MV सर फ्रॉम अल्टीमेट CA और CA हार्दिक मंजन सर, ये दोनों टीचर्स मेरे बेस्ट हैं। ये इनका जो है पढ़ाने का तरीका काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं ये, मैंने भी इन्हीं से पढ़ा है। और अकाउंट में भी हमारे हार्दिक हार्दिक सर
काफ़ी अच्छे हैं। और एक चैनल है आई विजन, यूट्यूब चैनल है इनका, इसे भी अगर आप सर्च मारेंगे तो ये भी एक टीचर है, ये भी काफ़ी अच्छे हैं अकाउंट के। और लो में है अर्जुन छाबरा, ATC करके इनका यूट्यूब चैनल है। आप जैसे ही करेंगे सर्च, ये ऊपर दिख जाएंगे। और एक है IG सर फ्रॉम अल्टीमेट CA। देखो, अगर आप चाहें तो आप अल्टीमेट CA जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप अगर उस पर देखें तो आपको ये चारों के चारों टीचर्स जो हैं, प्रणव पोपट सर, IG सर और MV सर, ये जो है ये तीन तो आपको वहीं मिल जाएंगे। और हार्दिक सर का जो चैनल है वो आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा, बस खाली इनका नाम सर्च कर देना, आपको मिल जाएंगे। और जो अकाउंट के हैं इनका भी आपको नाम सर्च करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आगे अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए आपको क्या क्या चीज़ें और चाहिए इसमें की, ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ। और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होए और वो इजीली स्कोर कर पाएँ। ठीक है, ये देखो, ये अब आ रहा है ऑल बेस्ट टीचर फॉर CA फाउंडेशन। हाँ जी, यही हमारे ऑल बेस्ट टीचर।